नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का पीडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर का परिचय एवं इतिहास से पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्यूटर को स्वीकार करता है और उसे में प्रोसेस करता है। कंप्यूटर है डाटा को स्वीकार करता है और इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करके देता है। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए। आगे बात करें कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का सही क्रम। कंप्यूटर जो जिस कार्य प्रणाली पर कार्य करता है उसका क्रम क्या है? तो उसका क्रम है, सबसे पहले क्या करता है? इनपुट 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 इनपुट, तीन में है, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। फिर उसके बाद में आउटपुट और स्टोरेज, ये इसकी कार्य प्रणाली का क्या है? क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो ये कौन सा कंप्यूटर है? ये है क्वांटम कंप्यूटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। सी डैक का पूरा नाम, सी डैक का पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या होगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर की विशेषताओं की सही व्याख्या नहीं करता? कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं उनकी सही व्याख्या नहीं करता? तो ये है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अपना कार्य स्वयं निर्धारित कर उसे पूर्ण करती है। यहां तक तो ये सही है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन। लेकिन जो आगे की लाइन लिख रही है कि अपना कार्य स्वयं निर्धारित करते हैं, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वर्ग का कंप्यूटर भौतिक राशियों को प्रोसेस करता है? तो कौन सा कंप्यूटर वर्ग है जो भौतिक राशियों को प्रोसेस करता है, यानी एनालॉग डाटा को की राशियों पर प्रोसेस करता है? तो वो कौन सा होगा? एनालॉग कंप्यूटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ब्यूटिंग कितने प्रकार की होती है? ब्यूटिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। राइट आंसर ऑप्शन बी। सिग्नल एनालॉग या डिजिटल हो सकते हैं और एक कंप्यूटर जो दोनों प्रकार के सिग्नलों को प्रोसेस करता है कहलाता है। यानी ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के डाटाओं को प्रोसेस करता है? तो कौन सा कंप्यूटर है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। मल्टी यूजर सिस्टम छोटे व्यवसायों के लिए लागत बचत प्रदान करता है क्योंकि वे कई लिंक से केवल एक प्रसंस्करण इकाई का उपयोग करते हैं। तो कौन सी इकाई है? वो है डम्ब थर्मल। कौन सा है? डम्ब थर्मल। आगे बात करें कि निम्नलिखित कंप्यूटरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम कौन सा होगा? माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। जब आप एक सीपीयू को बूट करते हैं तो उसमें क्या होता है? जब सीपीयू को बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। आगे बात करें कि आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। राइट आंसर ऑप्शन बी। विशिष्ट क्षेत्र में किस प्रकार के कंप्यूटर काम लेते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में किस प्रकार के कंप्यूटर काम में लेते हैं? समर्पित कंप्यूटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। विज्ञान और अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। राइट आंसर ऑप्शन ए। एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर देते हैं और आवश्यक डाटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इस सुविधा को कहा जाता है, तो इस सुविधा को क्या कहते हैं? स्वचालित। राइट आंसर ऑप्शन डी। कंप्यूटर के क्षेत्र में आईबीएम से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के क्षेत्र में आईबीएम, यानी आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? ये होगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होगी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग, प्रोसेसर के जो मुख्य भाग हैं कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेपियर की हड्डियों से प्रत्येक सेट में खालिस्तान छड़ी होती हैं। तो कितनी छड़ी होती हैं? 11। आगे बात करें कि पास्कलाइन पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया गया? पास्कलाइन यानी पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया गया? 1642 में। कब किया गया? 1642 के अंदर। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किसके द्वारा पेश किया गया? दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये किया गया एप्सन के द्वारा 1981। किसके द्वारा? एप्सन के द्वारा 1981 के अंदर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक,
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनका मुख्य घटक क्या था? ये था निर्वात पंप ट्यूब। क्या था? निर्वात पंप ट्यूब। आगे बात करें कि ईडीवीएसी का पूरा नाम, पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वर्सेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया? कौन सी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया? तीसरी पीढ़ी के अंदर। किस दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। निम्नलिखित में से सही रूप नहीं है। 3 तो सही है, 1 गलत है। तो गलत कौन सा है? CMOS, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। वर्ष 1948 में विकसित किस आविष्कार ने वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित किया? बात है कब की? 1948 में। वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित किसने किया? तो ये किया किसने? ट्रांजिस्टर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप आमतौर पर बनी होती है। जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सिलिकॉन की। विश्व का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क ARPANET किसने बनाया? तो ये किसने बनाया? ये बनाया DoD USA ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें कि विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? इसे कब पेश किया गया? विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? इसे कब पेश किया गया था? तो ये कब पेश किया गया? 1960 में। और मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? PDP फर्स्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया? IC इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया? ये किया जैक किल्बी ने 1958-60 के अंदर। CAM का पूरा नाम क्या है? CAM का पूरा नाम क्या होगा? कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें कि किसी विशेष विषय के बारे में कच्चे तथ्य या आंकड़े होते हैं। जो किसी भी विषय के कच्चे तथ्य या आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? डाटा। क्या होते हैं? डाटा। राइट आंसर ऑप्शन सी। EKA सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? कौन सा कंप्यूटर? EKA सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया टाटा समूह के द्वारा। माइक्रो कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? माइक्रो कंप्यूटर है उसकी गति किसमें मापी जाती है? ये मापी जाती है GHz, गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, माउस। तो CPU का भाग कौन सा नहीं है? माउस। ALU, CU और मुख्य मेमोरी, ये तीनों ही किसके भाग है? CPU के भाग है। ALU का पूर्ण रूप क्या होगा? ALU की फुल फॉर्म क्या होगी? तो ALU की फुल फॉर्म होगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU, रैम। तो जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सभी क्रियाएं, प्रोसेसिंग क्रियाएं होती है वो कहाँ होती है? CPU के अंदर। आगे बात करें, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो CPU का भाग कौन सा है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आगे बात करें कि भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर का नाम। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर का नाम परम, आर्यभट्ट, रॉयल, शक्ति। तो जो भारत के अंदर प्रथम प्रोसेसर था वो कौन सा था? शक्ति। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? रैम, ALU, CPU, माइक्रो प्रोसेसर। तो जो कंप्यूटर का हृदय है वो कौन सा है? ये है CPU। क्या है? CPU, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये किसके प्रारूप हैं? ये हैं किसके? कंप्यूटर प्रोसेसर के। राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत की पहचान कीजिए। कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट यानी CPU डाटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करती। CPU को एकीकृत परिपथ चिप से बनाया जाता गया है और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। यानी ये दोनों ही कथन क्या हैं? सही। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं वह कहलाता है? यूनी प्रोसेस, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग।
तो एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हों तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर। क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम को अन्य सभी यूनिट्स की गतिविधियों का समन्वय करती है? कौन करती है? ये करती है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू की गति मापी जाती है। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है गीगाहर्ट्ज के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। पहला माइक्रो प्रोसेसर था, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? इंटेल 4004। कौन सा था? इंटेल 4004। आगे बात करें, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक क्रियाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? रैम, एएलयू, मदरबोर्ड, रजिस्टर। तो जो तार्किक क्रियाएं करता है सीपीयू के अंदर उसे क्या कहते हैं? एएलयू। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये है सीपीयू। राइट आंसर ऑप्शन ए। सीपीयू का अर्थ, सीपीयू शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? डाटा की वह मात्रा जिस पर सीपीयू एक साथ कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? किसका? एसएमपीएस का पूर्णानुमान क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, एक फाइबर की शीट जिस पर सीपीयू के सभी कंपोनेंट जुड़े होते हैं उसे कहते हैं पावर बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, मेमोरी बोर्ड, मदरबोर्ड। जो सीपीयू के सभी कंपोनेंट्स या पार्ट्स जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल बोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी। मदरबोर्ड पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ वायर के ग्रुप होते हैं जिसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? डाटा बस। क्या कहेंगे? डाटा बस। सीपीयू के लिए पेरिफेरल डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करने का कार्य करती है। सीपीयू के अंदर जो पेरिफेरल डिवाइस से डाटा ट्रांसफर करने का कार्य करती है वो क्या है? एक्सटर्नल बस। क्या है? एक्सटर्नल बस। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाया गया था। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? शक्ति। वो किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के अंदर किया गया? ये किया गया चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप से बनी होती है। जो सीपीयू चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। इसकी सिलिकॉन की बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। मदरबोर्ड को कहा जाता है, मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीसीबी के नाम से जाना जाता है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उसे क्या कहते हैं? चिप। क्या कहते हैं? चिप। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है उसका क्या कार्य है? इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। निम्नलिखित में से प्रोजेक्टर के लिए उपयुक्त पार्ट है, तो कौन सा है? HDMI पोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक डिवाइस द्वारा डाटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए एक समय को क्या कहते हैं? जो एक डिवाइस द्वारा डाटा या निर्देशों को लोकेट करने और उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? एक प्रोसेसिंग चक्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट मदरबोर्ड में नहीं पाया जाता? कौन सा पार्ट है जो मदरबोर्ड के अंदर नहीं पाया जाता? तो ये नहीं होता क्या? ओटीजी पार्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, एक अस्थायी स्टोरेज होता है जहां रजिस्टर निष्पादन के लिए डाटा को होल्ड रखता है। जो एक अस्थायी स्टोरेज होता है जो रजिस्टर निष्पादन के लिए डाटा को होल्ड करता है वो क्या होता है? बफर। राइट आंसर ऑप्शन सी। इनपुट डिवाइस का मतलब है कि कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता है वो क्या है? इनपुट डिवाइस। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, कंट्रोलर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए हम किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस का। आगे बात करें, निम्न कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस खालिस्तान और खालिस्तान होता है।
तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? एक तो कीबोर्ड और माउस। क्या क्या है? कीबोर्ड और माउस। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? यानी तीन तो इनपुट युक्तियां हैं और चौथी आउटपुट हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। तो प्रकाश पेन, टच पैड, कीबोर्ड, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो इनपुट युक्ति कौन सी नहीं है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? कौन सा समूह है जिसके अंदर सभी क्या है? इनपुट डिवाइस। तो कौन सा समूह है ये? माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन। ये कैसी डिवाइस है? सभी ये है इनपुट डिवाइस। आगे बात करें कि एक कंप्यूटर की कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, डेल, इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। यानी कंट्रोल, शिफ्ट, डेल और इंसर्ट कुंजियों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड कुंजी। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कुंजी। इसमें से कौन सा शब्द या व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? यानी कीबोर्ड के संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? तो क्वेरी, फंक्शन कुंजियां, न्यूमेरिक कीपैड, मास्टर कुंजी। तो कौन सी नहीं है? मास्टर कुंजी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं? कैसा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कीबोर्ड। माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट पेन इनपुट है, वो भी इनपुट डिवाइस है, और ट्रैक बोर्ड। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाए? तो ये क्या है? ये होता है बारकोड। राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बात करें, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने के लिए सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डाटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब उसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग या प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है? स्कैन। आगे बात करें, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेसिंग करने के लिए बैंक द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जो चेक के ऊपर जो त्वरित प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया तकनीक काम में लेता है बैंक, वो क्या होता है? MICR। आप कमेंट करके बताना कि MICR का पूरा कमेंट करके बताना कि MICR का पूरा नाम क्या होता है। आगे बात करें, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहेंगे? OMR। आगे बात करें, मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसे ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट करने के लिए कोडेड करैक्टर में परिवर्तित करता है, तो इसे क्या कहेंगे? डिजिटाइजर। क्या कहेंगे? डिजिटाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? टच पैड, लोकेटर डिवाइस, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? टच पैड, लोकेटर डिवाइस और माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1 और 2 क्या है? गलत है। आगे बात करें कि जब माउस के बाएं बटन के सिंगल क्लिक द्वारा किसी वस्तु का चयन किया जाता है तो स्क्रीन पर दूसरी ओर में खींच लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या कहेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो कौन सी है? टच पैड। आगे बात करें, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी स्वीकार किया जाता है, तो कैसे स्वीकार किया जाता है? बार कोड के। आगे बात करें कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? माइक्रोफोन। क्या कहेंगे? माइक्रोफोन। ग्राफिकल यूजर इवेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो कौन सी डिवाइस काम में लेते हैं? माउस। आगे बात करें कि कैप्स लॉक जैसे कि कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने के लिए बटन को कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? नेविगेशन की। आगे बात करें कि कीबोर्ड में जब कुछ देर तक किसी की को प्रेस करके रखा जाता है तब वह की बार बार स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? टाइप मेटिंग। क्या कहेंगे? टाइप मेटिंग। न्यूमेरिक पैड पर कितनी की होती है? न्यूमेरिक पैड पर कितनी की होती है? 17।
कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है बैक स्पेस। आगे बात करें कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो MIDI पोर्ट जोड़ा जाता है। आगे बात करें, टेक्स्ट की पंक्ति के शुरुआत में आने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी की होती है? होम की। कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में इमेजेज या वीडियो को कैप्चर करके फील्ड करने का काम करता है। कौन करता है? वेब कैमरा। निम्नलिखित में से OCR से संबंधित सही विकल्प, OCR से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? यह ASCII ASCII कोड का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस समान समय पर है? यानी इनपुट की तरह कार्य करता है और आउटपुट की तरह कार्य करता है। तो ऐसे यूनिट कौन सी है? मोडेम। लास्ट क्वेश्चन है कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग चयन या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। तो वो इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। राइट आंसर ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब जब हम कंप्यूटर को इनपुट कोई भी डाटा देते हैं तो उसकी वो प्रोसेसिंग करता है और उसका हमें क्या प्राप्त होता है? आउटपुट। तो जो आउटपुट मिलता है जिन डिवाइसों के माध्यम से, उन डिवाइसों को क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। पहला क्वेश्चन है कि डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर, ये कैसी डिवाइस है? ये है आउटपुट डिवाइस। ऐसा मॉनिटर जिसमें एक ही कलर की अलग अलग शेड्स होती है कहलाता है। कैसा? एक ही कलर की अलग अलग शेड्स होती है कहलाता है क्या? ग्रे स्केल मॉनिटर। क्या कहलाता है? ग्रे स्केल मॉनिटर। मॉनिटर में RGB का मतलब होता है, मॉनिटर के अंदर जो RGB है उसका मतलब क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू। ये क्या है? इनके प्राइमरी कलर। एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहेंगे? मॉनिटर। आगे बात करें कि बिंदुओं मतलब कि डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पिक्सल। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? रेजुलेशन। आगे बात करें कि मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं उसे। CTR किसका संक्षिप्त रूप है? CTR की फुल फॉर्म क्या होगी? कैथोड रे ट्यूब। क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वो डिवाइस क्या होती है? प्रोजेक्ट। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर से प्रिंटिंग रिबन काम में आता है? प्रिंटिंग से प्रिंटिंग रबर काम में आता है, तो वो डिवाइस कौन सी है? लेजर। निम्नलिखित समूहों में से कौन से समूह में सभी आउटपुट डिवाइस है? तो सभी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। सामान्यतः ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन में प्रयुक्त होने वाले प्रिंटर है। ATM में कौन से प्रिंटर काम में लिए जाते हैं? तो ये होती है थर्मल प्रिंटर। डिजिव्हील प्रिंटर का किस प्रकार का है? डिजिव्हील प्रिंटर है, ये किस प्रकार का प्रिंटर है? ये है इंपैक्ट प्रिंटर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है ATM मशीन से निकलने वाली रसीद की छपाई इंपैक्ट प्रिंटर द्वारा की जाती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा काम में लेते हैं? थर्मल प्रिंटर काम में लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अच्छी गुणवत्ता यानी बेस्ट क्वालिटी का चित्रालेख ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है? कौन उत्पन्न करता है? ये प्लॉटर। एक ऐसी डिवाइस है जो न केवल सर्ज प्रोटेक्शन देती है बल्कि पावर बैकअप भी प्रदान करती है, उसे क्या कहेंगे? UPS। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड एक प्रमुख युक्ति है जिसके सबसे ऊपरी हिस्से में बटन होता है कहलाता है, उसे क्या कहेंगे? फंक्शन की। डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं कहलाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइसेज। एक पिक्सल में कलर की संख्या को कहा जाता है, एक पिक्सल में कलर की संख्या को क्या कहा जाता है? कलर पिगमेंट। क्या कहते हैं? कलर पिगमेंट। HD, HD, VGA आदि शब्द निम्नलिखित में से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? गुणवत्ता प्रदर्शन से संबंधित है। मॉनिटर की साइज को किस रूप में माना जाता है? मॉनिटर की साइज होती है उसको किस रूप में मापा जाता है? विकर्ण की लंबाई। जैसे ये मॉनिटर है तो इसको किस रूप में मापेंगे? इस विकर्ण के रूप में मापते हैं।
आगे बात करें हम, एक साधन जो एक समय में एक करैक्टर प्रिंट करता है उसे क्या कहेंगे? करैक्टर प्रिंटर। आगे बात करें, प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का क्या अर्थ है? प्रिंटिंग के संबंध में डीपीआई का क्या अर्थ है? इसका मतलब है डॉट पर इंच। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें कि किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है, उसे क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। गुलाब हार चक्र मुद्रक डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का मुद्रक? तो किस प्रकार का मुद्रक है? ये है लेजर प्रिंटर। किसी प्रकार के डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो जो डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम, उसे क्या कहेंगे? कीबोर्ड। क्या है वो? कीबोर्ड। एलसीडी और एलईडी से पहले कौन से मॉनिटर थे? सीआरटी, एमआरटी, बीसीआर, आईसीआर। तो एलईडी और एलसीडी से पहले कौन से मॉनिटर काम में लेते थे? सीआरटी। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, प्लॉटर, वीडियो सिस्टम। तो कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्लॉटर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी मानक तकनीक है जो दर्शाती है कि प्रत्येक पिक्सल के मध्य कितना वर्टिकल यानी अंतर है? रेजुलेशन, डॉट पिच, डीपीआई, डिस्प्ले। तो ये कौन दर्शाती है? डॉट पिच। राइट आंसर ऑप्शन है बी। जब एक कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है? सीपीयू, रोम, रैम, डीओएम। तो कौन सुरक्षित रखता है? रोम। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कैश मेमोरी स्टोर करता है। कैश मेमोरी होती है वो किसको स्टोर करती है? तो यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा और निर्देश होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। डी रैम में डी का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो डी रैम है उसके अंदर डी का पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रति सेकंड इकाई बार रिफ्रेश होती है? तो कौन होती है ये? डायनेमिक रैम। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है कौन सी? कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का सही समूह है? स्थायी मेमोरी का एक सही समूह कौन सा है? तो ये है रोम, सीडी रोम, ईपी रोम। ये एक सही समूह है क्या? स्थायी रोम का। राइट आंसर ऑप्शन है बी। पी रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पी रोम है उसका पूरा नाम क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? क्या फ्लॉपी डिस्क है वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये है द्वितीयक मेमोरी। कैसी मेमोरी है? द्वितीयक मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो कौन सी है? टी रैम। ये एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है बल्कि पी रोम, ईपी रोम, एस रैम ये तीनों ही क्या है? कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। डायनेमिक रैम समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है। पेन ड्राइव एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी। पेन ड्राइव एक प्राथमिक मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी? ये ऑप्शन क्या है? गलत। क्योंकि पेन ड्राइव है एक द्वितीय मेमोरी का उदाहरण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से वह इनपुट डिवाइस कौन सी है जो एक छोटे पोर्टेबल डिवाइस होती है और इसमें यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? यह है पेन ड्राइव। राइट आंसर ऑप्शन डी। सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सीडी के अंदर फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बर्निंग। क्या कहते हैं? बर्निंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। WORM का पूरा रूप यानी पूर्ण रूप क्या होगा? किसका? WORM का पूरा नाम होगा
राइट वंस रीड मनी। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या नाम होगा WORM का? राइट वंस रीड मनी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता वाली मेमोरी कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, DVD। तो द्वितीय मेमोरी का वह उदाहरण जो सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता रखता है तो वो कौन सा है? हार्ड डिस्क। कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, जो इसकी सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो पावर बंद होने पर यह इरेज नहीं होती। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रोम। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग, टैप चुंबक का उपयोग और फ्लॉपी डिस्क का। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि कौन सी या कौन से मीडिया में डाटा या जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? CDR डिस्क, CDRW डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टी डिस्क। तो सबसे ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता किसमें होती है? ये होती है CDRW डिस्क के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें कि फर्मवेयर से तात्पर्य है किससे? फर्मवेयर से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक्सिलरी मेमोरी कही जाती है। कौन सी? एक्सिलरी मेमोरी कही जाती है किसे? सेकेंडरी मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क होती है, उसके ऊपर किसकी परत होती है? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। प्रोसेसिंग के समय प्रोसेस का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? प्रोसेसिंग की क्रिया की तरह है इसके जो प्रोसेस का एड्रेस होता है वहां कहाँ स्टोर होता है? ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, कर्मिक रूप से सूचना प्राप्त करने वाला उपकरण कौन सा है? कर्मिक रूप से सूचना प्राप्त करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है मैग्नेटिक टैप। राइट आंसर ऑप्शन बी। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर किस पर किया जाता है? हार्ड डिस्क में डाटा है वो किस पर स्टोर किया जाता है? यह किया जाता है प्लेटर्स पर। किस पर किया जाता है? प्लेटर्स पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आकार एक फ्लोपी का मान्य आकार नहीं है? फ्लोपी किस आकार की नहीं होती? तो किस आकार की नहीं होती? 5.5 इंच की। राइट आंसर ऑप्शन डी। BRD से कौन सी विकिरणों का प्रयोग किया जाता है? BRD में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नीले लेजर किरणों का। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया किसको? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कराती है? फॉर्मेटिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। जब एक कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम निष्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है पोस्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए। CMOS का पूर्ण रूप क्या होगा? किसका? CMOS का पूर्ण रूप क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें, BIOS की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? किसका? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो यह है फ्लैश। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि EEP रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? किसका? EEP रोम का पूरा नाम क्या होगा? तो ये होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस की स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है तो उसे क्या कहेंगे? स्वीपिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी। PATA हार्ड डिस्क का पूरा किसका? PATA हार्ड डिस्क का पूरा नाम क्या होगा? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी माप की सबसे बड़ी कंप्यूटर इकाई भंडारण के संदर्भ में है? कौन सी? गीगाबाइट, निब्बल, पेटाबाइट, एक्साबाइट। तो सबसे ज्यादा भंडारण किसकी होती है? एक्साबाइट की। 1 KB होता है। 1 KB बराबर क्या होता है? ये होता है 2 की पावर 10 बाइट।
1024 जेटाबाइट बराबर है, किसके बराबर है ये? 1 जोटाबाइट यानी YB के बराबर। 10 की पावर 12 बाइट बराबर, किसके बराबर है ये? 1 TB के बराबर। 1 बिलियन बाइट्स बराबर है, 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर है? ये है 10 की पावर 9 बाइट्स के बराबर। SSD का पूरा नाम, SSD का पूरा नाम क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बस एक प्रकार नहीं है, बस एक किसका प्रकार नहीं है? ये है CVEX का प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।